बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित संध्या सुंदरी कविता को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए देखते हैं कि इस पाठ से कौन कौन से प्रमुख प्रश्न हमें पढ़ने हैं फाइनल परीक्षा के लिए। देखिए, पहला, संध्या सुंदरी कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखो। यानी यहाँ आपको संध्या सुंदरी कविता में कवि ने जो कुछ लिखा है, यानी पूरे पंक्ति का अर्थ, सारांश कहिए, उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो आप सभी जानते हैं कि मैंने संध्या सुंदरी कविता पर जो वीडियो बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और जिन बच्चों ने अभी तक उसे नहीं देखा है वे जल्द से जल्द लिंक को क्लिक करके इन वीडियो को देखें ताकि आप प्रश्न का उत्तर आसानी पूर्वक लिख सकें। संध्या सुंदरी कविता की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें, या संध्या सुंदरी कविता के आधार पर कवि निराला की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो काव्यगत विशेषता के अंतर्गत आपको जिन विशेषताओं की चर्चा करनी है वो विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला, संध्या का मानवीकरण। दूसरा, सौंदर्य वर्णन। तीसरा, रहस्यवाद या रहस्य भावना की अभिव्यक्ति। और चौथा है शिल्पगत विशेषताएं। शिल्पगत विशेषता के अंतर्गत भाषा क्या है, खड़ी बोली हिंदी। अलंकार क्या है, उपमा अनुप्रास। छंद जो है मुक्त छंद है। और प्रकृति का मानवीकरण तो किया ही गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार हो गया। और बिंब विधान यानी चित्रात्मक शैली। तो आपको मैंने जो कविता का अर्थ बतलाया है, आप खूब ध्यान से देखिएगा, ये सारी विशेषताएं उस कविता में ही निहित है। आपको समझते हुए इसे लिख लेना है। जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि कविता की पंक्ति को आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं तो आप ज़रूर लिखें। तो आप जो है इसे कैसे लिखेंगे, काव्यगत विशेषताओं मैंने उदाहरण देने को कहा, लेकिन आप कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने पहली विशेषता बताई, क्या, प्रकृति का मानवीकरण यानी संध्या का मानवीकरण। तो आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। तो ये जो संध्या सुंदरी है ये क्या है, मानवीकरण है। देखिए, दूसरा है सौंदर्य चित्रण। तो यहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य चित्रण कहाँ है, यहाँ है। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। ये जो है ये है सौंदर्य वर्णन। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जो है, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, यानी नूपुरों की भी रुंझुन, यानी ये जो है उसके पैर में नूपुर नहीं है, उसके हाथ में कोई वीणा नहीं है, फिर भी जो आवाज़ गूंज रही है, संगीत गूंज रहा है, यही तो उसका सौंदर्य वर्णन है। फिर जब रहस्य भावना की बात होती है तो रहस्य भावना यहाँ पर है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। ये क्या है, रहस्य भावना को उद्घाटित करती है ये पंक्ति। इसके साथ ही जो मैंने शिल्पगत विशेषताओं को बतलाया है इसे आप अच्छी तरह से सजाकर लिखिए। जैसे जहाँ तुलना की गई है वहाँ उपमा अलंकार है, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो उम्मीद करती हूँ संध्या सुंदरी पाठ से संबंधित जिन प्रश्नों का मैंने उल्लेख किया है उसका उत्तर आप अच्छी तरह से लिख सकेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर कहीं कुछ समझने में दिक्कत होती है, अगर कहीं प्रश्न का उत्तर लिखने में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।